हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। तो चलिए अब हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग करके कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं उसको देखते हैं। और लेट का प्रयोग भी बोलचाल की भाषा में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेट का मतलब क्या होता है। लेट तो बहुत आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में बहुत सुने। लेट का मतलब होता है आज्ञा देना। लेट का मतलब आज्ञा देना। लेट का मतलब होने देना। तो चलिए हम इसको देखते हैं तो क्या क्या कैसे यूज होते हैं। देखिए लेट का जो प्रयोग है 3 प्रकार से प्रयोग होता है। पहली चीज़ तो प्रपोजल, प्रस्ताव के रूप में, यानी जब हम किसी को प्रस्ताव देते हैं, प्रपोजल देते हैं, तब उसके लिए क्या होता है लेट का प्रयोग। किसी से प्रार्थना करते हैं तब, यानी रिक्वेस्ट करते हैं तब भी लेट का प्रयोग होता है। और किसी को आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, तब भी लेट का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं लेट को कैसे बनाते हैं वाक्य के रूप में। तो सबसे पहले लेट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। तो देखिए कैसे सेंटेंस देखते हैं। चलो क्रिकेट खेलें, चलो क्रिकेट खेलें, या फिर आओ क्रिकेट खेलें। इस तरह से बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं। कभी कभी अपने मित्रों के साथ बैठे रहते हैं, अरे यार चलो क्रिकेट खेलें, ऐसा बोलते हैं। तो जब इस तरह से बोलते हैं, अरे चलो क्रिकेट खेलें, चलो हॉकी खेलें, चलो बैडमिंटन खेलें, कुछ भी खेलें, या चलो कुछ खाते पीते हैं, तो उसको कहते हैं चलो। यानी उससे हम क्या करते हैं, प्रस्ताव देते हैं, प्रपोजल देते हैं, प्रपोज करते हैं, अपने मित्र को प्रपोज करते हैं। जो भी होता है, मित्र होता है, सखी सहेली सहेला, जो भी होता है हम प्रपोज करते हैं ना, कि चलो ये खेलते हैं वो खेलते हैं। और प्रपोज करना का मतलब प्रस्ताव देना। प्रपोज करना का मतलब प्रस्ताव देना। आप लोग प्रपोज करने को मतलब वो मत समझिएगा कि जो एक लड़का या एक लड़की फूल लेके इस तरह से प्रस्तुत करे, इसको प्रपोज करना नहीं कहते हैं, इसको प्रस्ताव देना कहते हैं। ये भी हालांकि वही है, प्रस्ताव दिया जाता है, लिया जाता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। देखिए पहला हमारा एग्जाम्पल है, चलो क्रिकेट खेले, क्या हो जाएगा, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है आओ बाहर टहलने चले। देखिए हम यहाँ सुझाव दे रहे हैं और प्रपोज भी कर रहे हैं, यानी प्रस्ताव और सुझाव दोनों इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है चलो विंडम फॉल चलें। तो अक्सर किसी को हम लोग इस तरह से बोलते देखते हैं ना, किसी भी फॉल में घूमने के लिए हम लोग सजेशन करते हैं, सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं, या फिर उससे हम लोग प्रस्ताव देते हैं, प्रपोज करते हैं ना, चलो विंडम फॉल चले। जहाँ भी फॉल हो, जहाँ भी घूमने टहलने, या फिर फॉल का मतलब क्या होता है, झरना, जहाँ भी झरने होते हैं वहाँ पे घूमने अक्सर करके जाते हैं। तो चलो विंडम फॉल चले, तो क्या हो जाएगा इसका, लेट अस गो टू विंडम फॉल। नेक्स्ट है चलो चाय पिए। यह अक्सर करके कुछ खाने पीने की बात होती है, कुछ इच्छाएं होती है, तो अक्सर करके अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं ना, चलो चाय पिए, चलो समोसा खाएं, चलो कुछ खाते हैं, तो चलो चाय पिए। तो लेट अस टेक टी। नेक्स्ट है मुझे घर जाने दो। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि प्रार्थना का बोध हो रहा है, मुझे घर जाने दो, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है ना, मुझे घर जाने दो, कोई मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे घर जाने दो। तो क्या हो जाएगा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, लेट मी गो होम। नेक्स्ट क्या है, मुझे बाहर खेलने जाने दो। अब कोई छोटा बच्चा है, घर में कैद है, घर वाले मम्मी पापा उसे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो अब वो क्या, बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है ना अपने माता पिता से, मुझे बाहर खेलने जाने दो। तो क्या हो जाएगा, लेट मी गो आउट टू प्ले, लेट मी गो आउट टू प्ले। कभी कभी अगर हम लोग घर वाले अपने घर वालों से, मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करते हैं ना, मुझे मेला देखने जाने दो, या कुछ भी कहीं जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो मुझे बाहर खेलने जाने दो, लेट मी गो आउट टू प्ले। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है कोई भी देर से ना आए। देखिए कमांड किया जा रहा है, कोई आदेश दे रहा है, कोई अधिकारी है, ऑफिसर है, अपने कर्मचारियों को आदेश दे रहा है, या फिर कोई मैनेजर है अपने क्लर्क को आदेश दे रहा है, अपने कर्मचारियों को आदेश दे रहा है। क्या कह रहा है, कोई भी देर से ना आए, ये आदेश हुआ। जब कोई व्यक्ति कमांड करता है तो हम लोग कमांडर उस, यानी उस कमांड का मतलब भी आदेश समझते हैं, ऑर्डर का मतलब भी आदेश होता है। यानी जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे ऊपर का अधिकारी हो, वो हमको अगर आदेश देता है तो उसके आदेश के लिए हम लोग कमांड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट नो वन कम लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है उस आदमी को आज़ाद कर दो। ये भी किसी का आदेश है, मान लेते जज ने कहा उस आदमी को छोड़ दो, आज़ाद कर दो। लेट द मैन बी सेट फ्री, लेट द मैन बी सेट फ्री। तो ये तो लेट का प्रयोग रहा। इसके पहले वाले वीडियो में आपने अन्य इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखें, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।